नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूँ प्रश्नावली 5.1 के जो क्वेश्चन हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए। प्रश्न संख्या जो 4 है उसके 4 पॉइंट्स है वो हमने पहले कंप्लीट कर लिए हैं पिछले वीडियोज़ में, और आज हम प्रश्न संख्या 4 के पॉइंट नंबर 5 से यहाँ पर बात करने वाले हैं। यहाँ पर एक बार मैं फिर से आपको बता दूँ कि प्रश्न संख्या 4 में हमसे क्या पूछा गया है। एक तो ये कहा गया है कि जो हम प्रत्येक पॉइंट में आपको सूची दे रहे हैं, संख्याओं की एक सूची दी गई है, जैसे ये आपका पॉइंट नंबर 5 है, तो ये सूची एपी है या नहीं है, पहले तो इसकी हमें जांच करनी है। फिर आगे ये कहा गया है कि यदि एपी है तो इसका सार्वअंतर लिखिए। सार्वअंतर का मतलब डी का मान ज्ञात करना है। डी का मान कब होगा? जब एपी होगा तभी होगा ना, उससे पहले तो कुछ है ही नहीं। और उसके बाद में उसके अगले 3 पद और लिखिए, ये बात यहाँ पर हमें बताई गई है। तो ये जो पॉइंट नंबर 5 में आप देख रहे हैं, कुछ संख्या यहाँ दे रखी है, एक सूची दी गई है संख्याओं की, तो इसको हमें चेक करके ये बताना है कि ये एपी है या नहीं है। इसके लिए आपको समझना है कि फर्स्ट में जो पद लिखा हुआ वो A1 होता है, ये दूसरा पद है, इसको हम A2 बोलेंगे, तीसरे पद को A3 और चौथे पद को A4। ये अपन पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। और जांच का तरीका क्या होगा कि A2 अगला पद है, उसमें से पीछे वाला पद घटाना है, A2 में से A1 घटाना है, ठीक है। फिर A3 में से A2 घटेगा, तो पहले A2 अपन यहाँ से देख के लिखेंगे कि 3 प्लस √2, फिर ये माइनस लिखा, और A1 ये 3 है। तो इसको सरल करेंगे तो आप देखिए यहाँ 3 प्लस का है, 3 माइनस का, तो ये कटेगा, तो ये √2 हो गया। ऐसे ही A3 में से A2 निकलेगा, A3 माइनस A2, A3 में से A2 को घटाएंगे तो A3 यहाँ से लिख दो, 3 प्लस 2 √2 माइनस से। अब ये लिखेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि माइनस के बाद आपको कोई संख्या लिखनी है और यदि उसमें 2 संख्याएं हैं तो वहाँ पर ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, नहीं तो माइनस के कारण कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगी। तो माइनस लिखने के बाद में ध्यान रखना, ये कोई भी संख्या आप लिख रहे हो तो उसमें ब्रैकेट लगा सकते हैं, और यदि ब्रैकेट लगाएंगे तो फिर कैलकुलेशन गलत नहीं होगी। ये आपका A2 है। एक बार देखिए इसको कैसे समझेंगे। 3 प्लस 2 √2, इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये माइनस का चिन्ह है अंदर गुणा हो जाएगा, और माइनस से जब इनको गुणा करेंगे तो इन दोनों का चिन्ह बदलेगा। ये 3 है, ये माइनस का ही होगा, और ये √2 है, ये भी माइनस का हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 प्लस का है, 3 माइनस का, ये तो कट गया, लेकिन ये दोनों जो पद बच गए इनको अपने को सरल करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ कैसे सरल कर रहे हैं हम लोग इसको। इन दोनों को सीधा घटा लो, जैसे ये 2 √2 है और यहाँ √2 एक बार आ रहा है, यहाँ √2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। √2 है लेकिन कितनी बार है? 2 बार है। यहाँ √2 कितनी बार है? 1 बार। तो हमारे पास में √2 है, 1 बार बच जाएगा। ऐसे नहीं समझ रहे हो तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कॉमन ले लो, जैसे √2 आ रहा है तो √2 कॉमन लिया जा सकता है। √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो बचेगा 2, और यहाँ √2 पूरा ही कॉमन आ गया तो यहाँ कितना बचेगा? 1 बचेगा। आपको पता है 2 में से 1 घटाएंगे 1, और 1 को √2 से गुणा करेंगे, यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ जो रिजल्ट आ रहा है √2, वैसा ही रिजल्ट यहाँ पर आ गया है। तो अपने को लगने लग गया कि ये एपी हो सकती है। अभी और चेक करते हैं अपन। चौथे पद में से तीसरा पद घटाओ, A4 माइनस A3। A4 में क्या है? ये लिखा हुआ है 3 प्लस 3 √3, माइनस के बाद में ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि A3 का जो पद है वो बड़ा पद है, बड़े पद से पहले ब्रैकेट लगा दिया करो यदि माइनस आ रहा है तो अब ये लिखेंगे 3 प्लस 2 √2, इसके बाद देखिए 3 प्लस 3 √3,
इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये माइनस दोनों से गुणा हो जाएगा, तो 3 माइनस का होगा, इसका भी चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ सरल करेंगे तो 3 प्लस का है, 3 माइनस का, ये कट जाएगा। और इसमें से इसको घटाएंगे तो समझने वाली बात ये है, सॉरी यहाँ 3√3 नहीं था, 3√2 है। अब देखिए ये जो दोनों पद आप देख रहे हैं, यहाँ √2 कितनी बार लिखा हुआ है? 3 बार, और यहाँ √2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो यदि अपन इसमें से इसको घटाएंगे तो कैसे समझेंगे कि √2 3 बार है, यहाँ √2 2 बार है, तो यहाँ ज़्यादा है, 1 बार ज़्यादा आ रहा है, तो हमारे पास में √2 1 बार बच जाएगा। ऐसे नहीं समझो तो इन दोनों पदों में से √2 कॉमन ले लेना, जैसे यहाँ बताया था, और √2 कॉमन लेने के बाद यहाँ बच जाएगा 3, यहाँ बच जाएगा माइनस का 2, तो ये हो गया 3 माइनस 2। लेकिन आप समझते हो कि 3 में से 2 घटाने के बाद में वो 1 हो जाता है, और 1 को इससे गुणा करेंगे √2 आएगा। तो आप ये समझ गए कि यहाँ पर कि हमारे पास में इन सब का रिजल्ट बराबर आता जा रहा है। तो अब हम कह सकते हैं कि यदि an का मतलब लास्ट का पद, और एक उससे पहले वाला पद an माइनस 1, इन दोनों का अंतर भी कितना आएगा? √2 ही आएगा। यदि ये सब के सब रिजल्ट बराबर है तो पहले तो हमें ये बताना है कि a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 बराबर डॉट डॉट एंड सो ऑन an माइनस 1। ये मैंने क्या लिखा है? इधर जिनका मान हमने निकाला था, a2 माइनस a1 का मान निकाला, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, इधर इसका मान निकाला, तो सब की वैल्यू बराबर आ रही, तो हमने ये बता दिया कि ये सब बराबर है। यदि ऐसा होता है तो हम बोलेंगे कि यह सूची AP है। AP का मतलब समांतर श्रेणी है। तो ये पता चल गया समांतर श्रेणी है। इसके बाद में प्रश्न में ये भी पूछा गया है कि यदि AP है तो D का मान बताओ। तो यहाँ जो भी आपको ये बराबर रिजल्ट दिखाई दे रहा है, √2 सब एक जैसा, वही आपका D का मान है। तो ये D की वैल्यू हो गई। D का मान निकालने के बाद आगे उसने कहा कि 3 पद और ज्ञात कीजिए। तो 3 पद अपने पास में कहाँ तक का पद है? 4 पद हैं, तो इसके बाद में 3 पद होंगे A5, A6 और A7। इनको अपन ज्ञात करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से ज्ञात करना है। यहाँ पर जो आप समांतर श्रेणी हम सीख रहे हैं, इसमें एक तो धैर्यपूर्वक काम करना पड़ता है। धैर्यपूर्वक का मतलब समझते हो कि कैलकुलेशन में सावधानी रखनी है। बाकी ये कठिन चीज़ें नहीं है, आसान। एक बार मेथड सीख गए कि करना क्या है, फिर घटाते और जोड़ते समय थोड़ा ध्यान रखो, हो जाएगा। तो हमें ये इसमें कहा गया है कि अगले 3 पद, तो अगले 3 पद कौन से होंगे? देखिए, एक तो हमें A6 निकालना है। A6 को हम क्या लिखेंगे? A+। यहाँ जितनी संख्या है उससे 1 कम लिख दो और उसके आगे D लिख दो। तो A6 को हम लिख सकते हैं A+5D। सरल करो एक बार। A का मान कितना है? A तो ये रहा 3 प्लस 5 गुणा D। D का मान कितना है? D तो ये रहा √2। तो ध्यान से समझना कि ये 5 इसके साथ में गुणा है, लेकिन 5 के ऊपर अंडर रूट का चिन्ह नहीं है, इसके ऊपर रूट का चिन्ह है। तो ये सामान्य संख्या रूट के साथ में कैसे गुणा होगी? केवल इनको पास पास में लिखेंगे, इससे ज़्यादा गुणा नहीं होगा। रूट वाली संख्या को कभी भी सामान्य संख्या से सीधा गुणा मत कर देना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में देखिए यहाँ रूट आ गया। रूट वाली संख्या सामान्य संख्या के साथ में कभी भी जुड़ेगी भी नहीं, घटेगी भी नहीं, तो इसका उत्तर इतना ही माना जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ √2 है अपने पास। अब आगे देखिए A7 जैसे अपने को निकालना है, तो A7 में क्या है? A7 को हम लिख सकते हैं A+6D। तो ये ऐसे होता रहेगा। A का मान यहाँ 3 है प्लस ये 6, और D का मान रूट में आ रहा है, तो रूट वाली संख्या को सीधा सीधा गुणा कर दो, हो गया उत्तर। ये गुणा ही तो है, 6 के साथ में ये गुणा हो गया। ऐसे ही A6 हमने निकाला, लेकिन हमारे पास में 4 ही पद थे ना, तो अपने को एक A5 भी निकालना था। A5 पे यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो A5 को हम लिख सकते हैं A+4D, ठीक।
तो ये हो गया ए का मान 3 प्लस 4, डी का मान √2। तो हमारे पास में अगले 3 पद कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ देखना। 5वां पद ये हो गया, 6ठा पद ये हो गया और 7वां पद ये हो गया। और ये आपके अगले 3 पद हो गए। अगले 3 पद कौन कौन से? A5 में आ रहा है 3 प्लस 4 √2, इसमें आ रहा है 3 प्लस 5 √2 और उससे अगला पद आ रहा है 3 प्लस 6 √2। ये आपके अगले 3 पद भी कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में देखिए कि नेक्स्ट अपन जो 5वें पॉइंट के बाद में 6ठे पॉइंट की बात करेंगे, तो 6ठे पॉइंट में भी ठीक इसी प्रकार से ही कैलकुलेशन हम लोगों को करनी है। ध्यान ये रखना है कि कैलकुलेशन करते समय सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आप देखेंगे कि सब के सब पॉइंट्स हैं, मेथड सबका एक जैसा है, बट उसके बाद में कैलकुलेशन है वो आप अच्छे से करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, एक बार संख्याएं नोट करते हैं। 0.2, इसके बाद में 0.22, इसके बाद 0.222, 0.2222, इस प्रकार से संख्याएं अपने को दी जा रही हैं। आपको पता है पहला पद है ये A1 है, दूसरा A2 हो जाएगा और ये आपका जो पद है ये तीसरा पद हो गया, इसको हम A3 लिख देंगे, ये आपका A4 हो गया। आप समझ गए होंगे, ऐसा लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ये केवल मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको आराम से ये बात क्लियर हो जाए कि कौन सा पद क्या है। जांच करने के लिए वही तरीका, A2 में से A1 घटाओ पहले, तो A2 का मान ये है 0.22 माइनस इसमें देखो 0.2। लेकिन घटाते समय भी कुछ बच्चे इसमें गलतियां करते हैं। गलतियां क्या हो जाती है कि यहाँ पॉइंट 2 अंकों के बाद में है और यहाँ पॉइंट 1 अंक के बाद में है, तो अपन यहाँ 0 लगा करके, क्योंकि पॉइंट जब लगा हुआ तो लास्ट में 0 लगा सकते हैं, तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में 2 अंक हो जाएंगे। अब घटाना आसान है क्योंकि यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में 2 अंक, 2 अंकों के बाद में पॉइंट आ रहा है, यहाँ भी पॉइंट 2 अंकों के बाद में आ रहा है। तो अब इसको 22 समझ लो, इसको आप 20 समझ लो, और 22 में से 20 घटाते कितना आता है, 2 बचता है ना। लेकिन देखो यहाँ 2 अंकों के बाद में पॉइंट है और यहाँ पर भी 2 अंकों के बाद में पॉइंट है, तो हमें यहाँ उत्तर में भी 2 अंकों के बाद में पॉइंट बताना पड़ेगा। 1 अंक ये था, 1 अंक हमने बना लिया। ऐसे ही A3 में से A2 को घटाओ, A3 ये है 0.222 माइनस 0.22 बराबर, यहाँ पर भी वही बात आ गई कि यहाँ 3 अंकों के बाद में पॉइंट है, तो यहाँ पर आप 0 लगा लो, लगा सकते हैं अपन ऐसा, यदि दशमलव है तो लास्ट में 0 लग सकता, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भी 3 अंकों के बाद में पॉइंट हो गया। अब घटाना थोड़ा आसान हो गया, इसको आप 222 समझ लो, इसको आप 220 समझ लो, और 222 में से 220 घटाएंगे तो कितना बचेगा, वही 2 बचेगा। लेकिन यहाँ 3 अंकों के बाद पॉइंट, यहाँ भी 3 अंकों के बाद में पॉइंट, तो घटाने के बाद में भी 3 अंकों के बाद में पॉइंट आएगा। तो 1 2 3, तो ये 2 शून्य हमने लगा दिए और ताकि 3 अंक बन जाए, और अब लगाओ पॉइंट, इसका उत्तर आएगा ये। ऐसे ही यदि अपन A4 में से A3 घटाएंगे तो आप देखेंगे A4 अपने पास क्या आ रहा है, 0.2222 ऐसे आ रहा है, फिर इसमें से घटाना है 0.222। यहाँ 4 अंकों के बाद पॉइंट है, यहाँ 3 अंकों के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी 0 लगा लो ताकि ये भी 4 अंकों के बाद पॉइंट हो जाए, और आराम से घटा लो। ये है 2222, ये है 2220, एक बार ऐसे समझ लो, पॉइंट बाद में लगा दें। 2222 है, ये 2220 है, तो ये 2 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 बचेगा। लेकिन 4 अंकों के बाद में पॉइंट है, तो हमें 4 अंकों के बाद में पॉइंट लगाना पड़ेगा। 1 अंक तो ये है, दूसरा, तीसरा अंक, चौथा अंक, 4 अंक कैसे बनाने पड़ेंगे और पॉइंट। आप यहाँ देखेंगे कि तीनों उत्तर है अलग अलग है। कोई ये मत समझ लेना सब में 2 आ रहा है, 2 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ 2 अंकों के बाद पॉइंट है, यहाँ 3 अंकों के बाद पॉइंट है, यहाँ 4 अंकों के बाद में पॉइंट है, तो ये तीनों उत्तर है वो बराबर नहीं है। तो पहले हम ये बताएंगे कि
A2 माइनस A1 का मान नॉट इक्वल टू का मतलब बराबर नहीं है किसके, A3 माइनस A2 के, और इसका मान भी बराबर नहीं है किसके, A4 माइनस A3। और यदि ये बराबर नहीं है तो सबसे अच्छी बात है, आपने वो केवल ये लिखना है कि यह सूची AP नहीं है, ये सूची AP नहीं है। और यदि AP नहीं है तो इसके आगे कुछ नहीं है। समझ रहे हो बात? क्योंकि आगे का जो काम हम करते हैं वो तभी करते हैं जब वो AP होती है। अब AP ही नहीं है तो आगे कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ नहीं करना है, इसका रिजल्ट केवल यहाँ तक ही होगा। प्यारे विद्यार्थियों, लगातार मैं आपके अपने YouTube चैनल RP कटारिया पर जितने भी अपने इस सिलेबस में क्लास 10th का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग नए नए चैप्टर के नए नए वीडियोज़ हम डाल रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि गणित में आप लोग अच्छे से समझें, गणित आप लोगों को अच्छे से आए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और एक बार वीडियो देखने के बाद अंत तक आपको ऑटोमेटिक एहसास हो जाएगा कि मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी था। और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो आप वीडियो को स्टार्ट से लेकर के एंड तक ज़रूर देखिए। आपकी गणित है वो मुंह बोलेगी और कहेगी कि मैं आपके पास में हूँ। गणित आपको निश्चित रूप से आएगी। और अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 7 के बारे में, कि पॉइंट नंबर जो 7 है उसमें क्या संख्या दी गई है। पॉइंट नंबर 7 में लिखा गया है 0, -4, -8, -12 डॉट 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 एंड सो ऑन। ये आपका A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये आपका A4 है। फिर वही काम करना, A2 में से A1 घटाओ, A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना है, -4, फिर ये माइनस लिखो, A1 का मान 0, तो 0 घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 4 -4 लिखा जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 0 का मतलब है कुछ भी नहीं। तो 0 घटाने पर या जोड़ने पर क्या रिजल्ट प्रभावित तो होता नहीं है, तो इसका उत्तर ही आ गया। अब A3 में से A2 घटाओ, A3 माइनस A2 -8, फिर ये माइनस, और अब लिखो A2 का मान। अब यहाँ माइनस दोबारा आ गया तो यहाँ हो जाएगा प्लस। क्या करना होगा भाई, चिन्ह कैसा आ गया, अलग अलग। पिछले वीडियोज में मैंने बताया आपको कि अलग अलग चिन्ह होगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे भाई, घटाएंगे। तो 8 में से 4 घटाने पर 4 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का बचेगा। जैसी बड़ी संख्या होगी वैसा ही उत्तर घटाने के बाद में बचता है। अब A4 में से A3 घटाओ, A4 माइनस A3, तो A4 है ये माइनस के बाहर है, फिर ये माइनस लगाओ, A3 ये रहा माइनस का है तो यहाँ ये प्लस बना देगा। यहाँ पर भी अलग अलग चिन्ह है, तो 12 में से 8 घटेगा, 4 बचेगा। ये माइनस का है बड़ी संख्या तो माइनस का बचेगा। आपको पता चल गया कि यहाँ पर सब के सब जो रिजल्ट्स आ रहे हैं अपने, ये सब के सब रिजल्ट एक जैसे आ रहे हैं। तो यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि इस सूची का अंतिम पद और एक उससे पहले वाला पद, अंतिम पद को हम AN बोलते हैं और अंतिम पद से पहले वाला पद ये होता है, इन दोनों का अंतर भी इतना ही आएगा। क्लियर हो गई ये बात। सभी रिजल्ट्स यदि बराबर हैं तो हमें पहले तो ये बताना है कि ये सब बराबर है, तो इनको बराबर बता दो। A2 माइनस A1 बराबर, A3 माइनस A2 बराबर, A4 माइनस A3 बराबर, और लास्ट में AN माइनस 1, ये सब के सब बराबर हैं। तो हम बोल सकते हैं अतः यह सूची AP है। और यदि दी गई सूची AP है पता चल गया तो आपका लास्ट में ये जो रिजल्ट आ रहा था ये हो गया आपका D। क्या हो गया भाई, D। तो D का मान है -4, D का मान हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। इसके बाद अगले 3 पद, इसके बाद अगले 3 पद जो हैं वो क्या होंगे, 4 पद हो गए तो हमें एक तो A5 निकालना है, एक A6 निकालना है और एक A7 निकालना है। तो
A5 जो है, A5 को हम क्या लिख सकते हैं? A5 को हम लिख सकते हैं A प्लस, यहाँ 5 है तो यहाँ हमें 4 लिखना है और D तो लिखना ही है, तो ये हो गया A प्लस 4D। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी देखो, A का मतलब प्रथम पद है 0, ये लो 0 प्लस 4 गुणा D का मान -4 है। ध्यान से सुनना कि 4 जब -4 से गुणा होगा तो ये माइनस का 16 बन जाएगा और ये 0 जुड़ रहा है तो 0 को जोड़ने पर यही आएगा। ऐसे ही A6 को हम लिख सकते हैं A प्लस 5D। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, A का मान 0 है प्लस 5 गुणा D का मान -4, -4 जब यहाँ गुणा होगा इसे तो -20 बनेगा और 0 को जोड़ने पर यही आएगा। A7 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 6D, A का मान 0, 6 गुणा D का मान -4, इन दोनों को गुणा करेंगे -24। यहाँ पर हमारे पास में ये 3 लास्ट के अंतिम जो पद हैं वो हमें प्राप्त हो गए हैं। अब लिखेंगे आता है अगले 3 पद। अगले 3 पद कौन कौन से होंगे? -16, -20 और -24 है। ये आपके 3 पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 8 की ओर। पॉइंट नंबर 8 क्या होगा वो भी हम बात करते हैं। शायद जो भी व्यूअर्स हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको लगने लगा कि समांतर श्रेणी बहुत ही आसान है। जो उनके लिए डर की बात थी वो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। डर का कोई मतलब ही नहीं है, डर के आगे जीत होती है। ये डायलॉग आप लोगों ने कई दफ़ा सुना है और वो सच बात है। जिस चीज़ से जितना हम डरेंगे ये मान लीजिए वो चीज़ अपने से उतनी ही दूर होगी। और यदि अपने को लगता है कि मैं इसको कर सकता हूँ तो प्रयास कीजिए, गणित आपको अच्छे से आने लगेगी। चलिए पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 में लिखा हुआ है -1/2, -1/2, फिर -1/2, फिर -1/2, लगातार ऐसे ही पद चलते जा रहे हैं, सब में एक जैसा है। बाकी बातें आप समझ ही रहे हो, A1, A2, A3, A4। इसके लिए क्या काम करना है? A2 ये रहा -1/2, माइनस ये माइनस लिखा मैंने, A1 ये रहा, दोबारा माइनस आ गया तो ये प्लस हो गया। ठीक है, जितना माइनस है उतना प्लस है तो ये तो कट ही जाएगा, क्या जाएगा? 0। ऐसे यहाँ देखो, ये रहा A3 -1/2, ये माइनस A2 ये रहा, तो जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे आ रहा है ना, तो इसमें ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करना, इसका उत्तर भी 0। A4 ये रहा -1/2 माइनस A3 ये है -1/2, जितना माइनस है उतना प्लस है, क्या हो गया? 0। अब सबका रिजल्ट एक जैसा आ रहा है तो ये भी क्लियर हो गया कि इसका उत्तर भी कितना आएगा? 0 ही आएगा। क्या लगता है सबके सब रिजल्ट्स बराबर है क्या? बिल्कुल बराबर है, सबको आपको दिखता होगा। और यहाँ हम बता देंगे कि ये सब बराबर हैं तो ये सूची क्या होगी? AP होगी। और आपका यहाँ पर जो बराबर रिजल्ट आ रहा था, जो इनका अंतर होता है, वैसे आपको बता रखा है कि A2 - A1 जो होता है वही D होता है, इसलिए D का मान क्या हो गया? 0। D का मान हमने बता दिया। अब यदि AP है तो पहले D बताओ, फिर उसके बाद में अगले 3 पद। तो ध्यान से समझना कि यहाँ 4 पद हैं तो A5, A6, A7 ज्ञात करने हैं। इनको हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, ये बात हमने कई बार कर ली है। तो A का मान यहाँ से बता दो, -1/2 प्लस 4 गुणा D का मान क्या है? 0। यहाँ एक बात आपको डायरेक्ट समझनी है, देखिए 0 4 से गुणा होगा तो ये तो 0 हो ही जाएगा। अब इसको जोड़ना या घटाना कोई मतलब वाली बात नहीं है, हमारे पास में केवल माइनस का 1/2 बचेगा। ऐसे ही यहाँ देखो, A का मान -1/2 है, फिर प्लस है 5 गुणा D का मान 0 ही है, 0 इससे गुणा करने पर 0 हो जाएगा, 0 इसके साथ जुड़ेगा तो यही आएगा -1/2।
-1/2 प्लस 6 गुणा 0, इन दोनों को गुणा करेंगे 0, 0 इसके साथ जुड़ेगा तो ये भी इतना। तो आगे के जो 3 पद हैं वो भी हमारे पास में क्या हो जाएंगे, -1/2 -1/2 -1/2 है, ये 3 पद है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 8 की बात होती है। अब पॉइंट नंबर हम 9 के बारे में बात करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए हम पूरा सिलेबस जितना जल्दी होगा उतना फास्ट कंप्लीटली सिलेबस डालने का मैं प्रयास करूंगा। लेकिन यदि आप गणित को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक वीडियो को कंप्लीटली देखना होगा, क्योंकि हो सकता है कौन सी काम की बात कहाँ बता दी जाए तो इसका पता नहीं चलेगा आप लोगों को। केवल एक बार वीडियो ओपन करके और देखने मात्र से हम लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि आगे जा कर के इसमें कौन सी काम की बात है। तो आप उसमें ज़रूर कंप्लीट वीडियो देखें। अब पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर जो 9 है वहाँ पर संख्या आ रही है 1, 3, 9, 27 ... एंड सो ऑन। ठीक है, बाकी काम तो वही है। तो A2 में से A1 घटा के देखो, 3 में से A घटाएंगे ये 2 हो गया, A3 - A2 आ रहा है यहाँ, A3 9 है, 9 में से ये 3 घटाओ कितना आ गया 6, इसमें से ये घटाओ क्योंकि A4 27 है, A3 9 है, तो 27 में से 9 घटाएंगे 18। पता चल गया ना कि सब का रिजल्ट बराबर है या नहीं है। बताओ बराबर है क्या, बराबर नहीं है ना, तो हमें क्या बताना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि A2 - A1 नॉट इक्वल टू का मतलब बराबर नहीं है। ये तीनों रिजल्ट अलग अलग आ रहे हैं तो तीनों ही बराबर नहीं है। तो यह सूची AP नहीं है, और AP नहीं है तो इसके आगे कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं होगा, इसके आगे अपने को हल करना ही नहीं है। और कोई बोले सर हल करें तो, अरे भाई करना क्या है, पूछा ही नहीं है ना, उसने कहा AP है तो ही आगे बात करो, AP नहीं है तो फिर छोड़ दो उसको यहीं पर। तो ये आपका पॉइंट नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, ऐसे ही हम पॉइंट नंबर 10 की बात करेंगे। आप देख रहे हैं कि मैं कुछ यहाँ पर मिटा रहा हूँ और कुछ मिटा नहीं रहा हूँ। उसका कारण आप समझ गए होंगे, क्योंकि मुझे बार बार यही लिखना पड़ रहा है, तो आप समझ चुके हैं। तो मैं तो केवल आपको हल करना सिखा देता हूँ, कैसे कैसे हल हो रहा है, क्योंकि केवल हम लोग करते क्या है, कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं, बाकी मेथड हम लोग एक बार में सीख जाते हैं। 10वां पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 10 में पहले A लिखा हुआ है, उसके बाद में 2A, उसके बाद में 3A, 4A ... एंड सो ऑन। ऐसे हमारे पास में पद लिखे हुए हैं, A1, A2, A3, A4 क्या है, 4 पद है, चारों पद अपने पास में है। अब A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3 का मान ठीक जैसे हमने पहले पॉइंट्स में निकाला वैसे निकालेंगे। ये A2 है, 2A में से ये A घटा दो, ये A है वो 2 बार आ रहा है, कहने का मतलब 2A का मतलब A 2 है, और यहाँ A कितनी बार है, 1 बार, तो 1A बच जाएगा। फिर देखो इसमें से ये घटेगा, 3A में से 2A घटाएंगे, अरे भाई 3A में से 2A घटाने का मतलब 2A कम कर दिए, 1A बचेगा, ये 1A ही है। 4A में से 3A घटाओ, ये लो 4A - 3A कितना, 1A ही होगा। पता चल गया आप लोगों को कि ऐसे तो AN और AN - 1 इसका उत्तर भी क्या आएगा, A आएगा, सब जगह बराबर आ रहा है। तो आप थोड़ा सा यहाँ बता दो कि A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3 ये सब बराबर है, सब क्या है, बराबर है। भाई इधर जो जो आपने लिखा है ना उनको बराबर बता दो, और सब के सब यदि बराबर है तो यह सूची क्या है, AP है, और AP है तो हमें आगे काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें D बताना है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा था सब जगह एक जैसा, यही D होता है, तो यहाँ D का मान हो गया A। और अब हम इसके बाद में नेक्स्ट अगले 3 पद ज्ञात करेंगे, A5, A6 और A7। देखिए A का मतलब प्रथम पद है। देखो सबसे अच्छी बात है कि आपके सूत्र में भी A ही है और आपका प्रथम पद भी A ही है। तो आप क्या करो, जहाँ जहाँ A है वहाँ तो A हो जाएगा, और जहाँ D है वहाँ पर भी क्या आ जाएगा, A।
ए का मान भी ए है क्योंकि ए तो प्रथम पद है, डी का मान भी ए है, तो ये ए तो ऐसा कैसा, और ये 4 है, डी की जगह ए लिख दो, पता है 4a और 1a जुड़ेगा तो ये आ जाएगा 5a, कितना हो जाएगा 5a। ऐसे ही देखो a ऐसा कैसा 5, डी का मान a है तो 1a में 5a जुड़ेंगे 6a, ये a ऐसा कैसा 6, डी का मान a है, 1a में 6a जुड़ेगा 7a, ये आपके अगले 3 पद हो गए। तो इस AP के अगले 3 पद कौन कौन होंगे, 5a होगा, 6a होगा और 7a होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन पॉइंट नंबर 11 की ओर। क्या लगता है मैथ्स आसान है ना? हम लोगों ने तो मैथ्स को समझ रखा था कठिन है, कठिन कुछ है ही नहीं यार। आप तो केवल करना क्या है कि प्रैक्टिस करो। जब मैं काम कर रहा हूँ बड़ा अच्छा लगता होगा आप लोगों को कि यार बड़ा शानदार लिख रहे हैं, बहुत ही आराम से लिख रहे हैं, लेकिन ये काम मैं कर रहा हूँ। शवरग उसी को दिखता है जो खुद मरता है, काम उसी का होता है जो खुद करता है। यदि आप काम करोगे आप भी सीखोगे, और आंख मूंद के पड़े रहोगे कि मुझे तो गणित सीखनी ही नहीं है, मैथ्स सीखनी ही नहीं है, तो नहीं आएगी भाई। हालांकि आप बहुत ही समझदार हो, सब समझते हो, 10th स्टैंडर्ड की विद्यार्थी हैं, आपको पता है कि पढ़ने में भलाई है तो हमें पढ़ना चाहिए। पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 11 में आ रहा है ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4। यहाँ ध्यान देना है भाई सबको, यहाँ आपकी बार पावर आ रही है, और पावर होता है ना वो बड़ा तकलीफ वाला काम होता है। पावर कई बार हम लोगों को परेशान भी कर सकता है, पावर है तो वो हमारी सपोर्ट भी कर सकता है। बाकी चीज़ वही है, ए स्क्वायर में से ये ए घटेगा, चलो सरल करके बाद में बता दूंगा। ए की 3 पावर है, इसमें से ये घटेगा और इसमें से ये घटेगा, बाकी बाद में देखेंगे। अब कई विद्यार्थी है वो घटाना सीख लें भाई। कैसे? कई लोग सोचें ए की पावर 2 को क्या समझ लेते हैं कि ए 2 बार आ रहा है। 2 बार का मतलब कि 2a हैं। ए की पावर 2 को क्या समझ लेते हैं कि ए कितना है 2। नहीं, ए की पावर 2 का मतलब क्या है a गुणा a, फर्क है भाई। इसलिए इनको तुम सीधा मत घटा देना, इसको 2a मत समझ लेना। कई सोचेंगे 2a में से 1a घटा दूं, ऐसा नहीं होगा। यहां आपको क्या लेना पड़ेगा, कॉमन। पावर वाले पद वो सीधे घटते नहीं है, पावर इनकी अलग अलग है नहीं। देखो यहां कितनी पावर है 2, यहां कितनी पावर है 1 है। याद कर लो, एक जैसी पावर होगी तो ही जुड़ेगी और तो ही घटेगी, और यदि पावर अलग अलग है ना तो जुड़ेगी नहीं, घटेगी नहीं, केवल कॉमन लिया जा सकता है। बात समझ में आ रही होगी। कितनी पावर है यहाँ, 2 पावर है ना, यहाँ कितनी पावर है 1 पावर। पावर अलग अलग है, अलग अलग पावर होगी तो न जुड़ेगा न घटेगा, तो क्या होगा, केवल कॉमन लिया जाएगा। और यहाँ से a कॉमन लेंगे तो इसकी 1 पावर तो कम हो जाएगी, और यहाँ a ही था, a हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 पावर बच जाएगी, सॉरी 1 बच जाएगा। यहाँ 3 पावर है, यहाँ 2 पावर है, पावर अलग अलग है तो यहाँ पर भी कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन हमेशा छोटी पावर वाला पद कॉमन आता है, तो 2 पावर वाला पद कॉमन आएगा। तो यहाँ 3 पावर थी तो a 1 बार बचेगा, यहाँ जितना था उतना हमने कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने के बाद में जब आपको लगे कि कुछ नहीं बच रहा है वहाँ 1 बचता है। यहाँ यदि अपन a क्यूब कॉमन लेंगे तो यहाँ 4 पावर है, यहाँ a बचेगा, और ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया यहाँ, तो यहाँ 1 बचेगा। जब तुम्हें लगे कि कॉमन लेने के बाद कुछ नहीं बच रहा है वहाँ 1 बचेगा, है ना। ठीक है, अब कुछ देख रहे हैं वो तो एक जैसा है। अरे भाई एक जैसा नहीं है, ये एक जैसा क्यों नहीं है, ये ब्रैकेट तो एक जैसा है, लेकिन ब्रैकेट के पहले लिखी गई संख्याएं अलग अलग है। यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 3 पावर है। पता चल गया कि ये सब के सब एक जैसे नहीं है, ये सब के सब बराबर नहीं है। अरे भाई ये बराबर नहीं है तो लिख दो ना कि बराबर नहीं है, हमें क्या तकलीफ है, लिख दो कि a2 - a1 बराबर नहीं है,
A3 माइनस A2 भी बराबर नहीं है, कि ये तीनों ही बराबर नहीं है। और बराबर नहीं है तो ये सूची क्या नहीं है, AP नहीं है। AP नहीं तो आगे कुछ नहीं करना भाई, केवल यही काम है। AP होती तो हम आगे काम करते। तो ये पॉइंट नंबर 11 कंप्लीट होता है। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहो। आप लोगों का सपोर्ट हम लोगों के लिए काफ़ी अहमियत रखता है। यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम यूं ही लगातार इस YouTube चैनल पर आपके लिए मैथ से रिलेटेड अच्छे से अच्छे वीडियो हम आपके लिए लेकर के आएंगे। और इसके साथ ही कॉम्पिटिटिव लेवल के वीडियोज़ है वो भी हम डालने का प्रयास मैंने किया था और मैं फिर भी प्रयास करूँगा। समय की थोड़ी कमी रहती है, गवर्नमेंट सेक्टर में टीचर लगा हूँ जैसा आपको पता ही होगा, तो कुछ स्कूल का भी काम होता है, बाकी अदर काम भी होते हैं, तो थोड़ा टाइम बाउंडेशन है। फिर भी हम प्रयास करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और अब हम पॉइंट नंबर 12 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर जो 12 है उसमें लिखा हुआ भाई √2, ठीक है ना। फिर लिखा हुआ है √8, इसके बाद में लिखा हुआ √18 और इसके बाद में लिखा हुआ √32। बाकी काम वैसे ही है। ये √2 है, ये √8 है, तो पहले √8 लिखो और इसमें से A1 का मतलब √2 घटाओ। यहाँ पर बहुत काम की बात बताऊँगा मैं आपको, पहले थोड़ा लिख लो इनको। फिर इसमें से ये घटेगा तो √18 में से कौन घटेगा, √8। फिर इसमें से ये घटेगा तो √32 में से √18 घटेगा, है ना। लेकिन कोई सीधा सीधा मत घटा देना कि भाई 8 में से 2 घटा दूँ 6 बच जाएगा, रूट लगा दूँ। ऐसा रूट नहीं लगेगा। यदि ऐसा रूट लगाया तो तुम्हारा रूट लग जाएगा। इसको सरल करने से पहले समझना, क्या 2 को और सरल किया जा सकता है कि √2 को। √2 एक अभाज्य संख्या है। 2 अभाज्य संख्या होने के कारण इस √2 को अपन आगे सरल नहीं कर पाएंगे, लेकिन √8 है, इसको आगे सरल किया जा सकता है। और वो कैसे, 8 के अभाज्य गुणनखंड कर लेना। 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 का भाग लगाएंगे 4 बार जाएगा, फिर 2 का भाग यहाँ 2 बार, फिर 2 का भाग यहाँ, जोड़े बना लो, ठीक है। तो इसका जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा बन गया, ये जोड़ा नहीं। जहां जोड़ा बन गया वो संख्या तो लिख दो, और जिसका जोड़ा नहीं बना वो रूट के अंदर आएगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि √8 है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। ऐसे ही 18 और जो 32 है उसको भी अपने को समझना है कि √18 है, √32 है, उसको हम क्या लिख सकते हैं। तो भाई 18 के अभाज्य गुणनखंड करो ना, 2 का भाग जाएगा 9 बार, फिर 3 का जाएगा 3 बार, फिर 3 का जाएगा 1 बार, अब की बार 3 का जोड़ा बनेगा, है ना। इसका जोड़ा नहीं बना, कोई बात नहीं। तो √18 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, जिसका जोड़ा बन गया वहाँ से एक संख्या, और जिसका जोड़ा नहीं बना वो रूट के अंदर आएगा। तो √18 को अपन ऐसे लिखेंगे सरल करने के बाद। ऐसे ही 32 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ 16 आएगा, फिर 2 का भाग लगाएंगे तो 8, फिर 2 का भाग लगाएंगे 4, फिर 2 का भाग लगाएंगे 2, फिर 2 का भाग लगाएंगे 1, 2 जोड़े बन गए। वर्गमूल निकालते समय अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं उनमें एक जैसी संख्याओं के 2-2 के जोड़े बनाते हैं। एक संख्या यहाँ से आएगी, एक संख्या यहाँ से आएगी, उनको तो कर लेंगे गुणा। तो यहाँ से 2 लेंगे, यहाँ से 2 लेंगे, 2 दूनी 4। तो रूट जो 32 है ना, उसको हम एक तो लिखेंगे 4, लेकिन जिसका जोड़ा नहीं बना वो रूट के अंदर आएगा। अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे, और यदि नहीं समझे हैं तो हम एक बार फिर समझा देंगे भाई। अभाज्य गुणनखंड करके उनके समान संख्याओं के 2-2 के जोड़े बना लो, ठीक है ना। जितने जोड़े बनते हैं वहाँ से तो एक एक संख्या लेकर के उनको गुणा कर दो। जिसका जोड़ा नहीं बनता है वो रूट के अंदर रहेगा। किसके अंदर रहेगा, रूट के अंदर। एक बार मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको तकलीफ नहीं हो। हालांकि तकलीफ मुझे हो रही है, नाम आपका ले रहा हूँ कोई बात नहीं। चलो देखो, √8 को मैंने बता दिया कि √8 सरल होता है, और उसको लिखते हैं 2√2। इसको ऐसा कैसा, √2 सरल नहीं होगा।
अरे भाई रूट 2 के पहले यहाँ कितना लिखा हुआ है 2, इसका मतलब क्या है रूट 2 2 बार आ रहा है, और यहाँ रूट 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। तो यहाँ रूट 2 ज़्यादा बार आ रहा है ना, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, तो यहाँ रूट 2 1 ज़्यादा है, तो ये रूट 2 2 है, ये रूट 2 1 है, इसको घटा देंगे तो ये आएगा। रूट 18 को हमने क्या समझाया आपको, 3 रूट 2, अरे भाई ये लिखो ना 3 रूट 2, और 8 रूट 8 को ये लिखा हुआ 2 रूट 2, यहाँ रूट 2 है 3 बार और यहाँ रूट 2 है 2 बार, तो रूट 2 1 बार लिखा जाएगा घटाने के बाद। रूट 2 यहाँ 3 बार है, यहाँ रूट 2 2 बार है। बोलो सर कैसे घटाया, अरे कोई भी चीज़ है उसको तुम 3 बार लिख देते हो, है ना, और उसमें उसी चीज़ को 2 बार तुम उसमें से हटा देते हो। एक ही चीज़ को आपने 3 बार लिखा और 3 बार लिख करके फिर 2 बार मिटा दिया, 1 बार बचेगी ना वो चीज़। तो यहाँ रूट 2 3 बार लिखी हुई है, यहाँ रूट 2 2 बार लिखा हुआ, तो रूट 2 1 बार बचेगा। रूट 32 को हमने यहाँ लिख रखा है 4 रूट 2, और ये चीज़ किसी को समझ में नहीं आ रही है तो मैं दूसरा मेथड भी बताऊंगा, चिंता मत करो। 4 रूट 2 और रूट 18 का मतलब है 3 रूट 2। फिर समझो भाई, अरे रूट 2 यहाँ 4 बार लिखा हुआ है, रूट 2 यहाँ 3 बार लिखा हुआ है, यहाँ 1 बार ज़्यादा है ना, तो रूट 2 1 बार बचेगा। फिर भी समझ में नहीं आए तो रूट 2 तो ले लेना कॉमन, जैसे इन दोनों में से रूट 2 कॉमन लेंगे ना, तो क्या बचेगा, यहाँ तो बच जाएगा 2 और यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा तो 1, लेकिन इनको सरल करने पर 1 आता है, 1 को इससे गुणा करने पर यही आता है, इसलिए मैंने सीधा लिख दिया। यहाँ से भी तुम रूट 2 कॉमन ले लोगे, फिर ब्रैकेट के अंदर 3 - 2 बचेगा, 3 - 2 का मतलब 1 होता है। अब 1 को रूट 2 से गुणा करो यही आ जाएगा, इसलिए मैंने वो बताया नहीं, सीधा बता दिया। तो हमें पता चल गया कि ऐसे तो an और an-1 इसका मान भी रूट 2 ही आएगा। तो ये सब के सब क्या हो गए भाई, ये तो बराबर हो गए, बराबर हो गए तो हो गए, क्या दिक्कत है, बराबर हो गए तो हो गए भाई। और यदि ये सब के सब बराबर हैं तो दी गई सूची क्या है, AP है, दी गई सूची क्या हो जाएगी, AP। लेकिन AP है तो आपको D का मान भी बताना पड़ेगा और अगले 3 पद भी बताने हैं। तो D के मान में तो कोई समस्या नहीं है, ये लीजिए D, यहाँ पर जो रिजल्ट आपका आ रहा था एक जैसा वही D है, ये D का मान हो गया। अब हमें एक तो A5 निकालना है, A5 को हम लिख सकते हैं A + 4D, थोड़ा सरल कर दो। A का मान यहाँ कितना है, रूट 2 प्लस ये 4, D का मान रूट 2, इसको ऐसा कैसा लिख दो, अरे जोड़ना सीख लो भाई, जिसको जोड़ना नहीं आता है ना वो जोड़ सीख लो। कह रहा है जोड़ आता है, अरे नहीं आता है भाई, 10वीं क्लास में कुछ जोड़ ऐसे होते हैं जो नहीं आते हैं। देखो रूट 2 यहाँ कितनी बार है, 1 बार, यहाँ रूट 2 कितनी बार है, 4 बार है कि नहीं है, तो रूट 2 कितनी बार हो गया, अरे 5 बार। बोलो सर रूट 2 यहाँ 4 बार आ रहा है, 1 बार यहाँ आ रहा है रूट 2, तो रूट 2 कितनी बार आ गया, 5 बार आ गया ना, ये लो जुड़ गया। अब A6 को हम लिख सकते हैं A + 5D। A का मान तो यहाँ से देख लेना, रूट 2 ही है, और यहाँ से क्यों देख रहे हो, यहाँ तुमने A का मान क्या लिखा वही है, सब में एक जैसा होगा A का मान, तो प्लस 5D, ये रहा D, ऐसा कैसा लिख दो। रूट 2 यहाँ 5 बार है, यहाँ 5 बार आ रहा है रूट 2, यहाँ कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो रूट 2 कितनी बार हो गया, 6 बार हो गया ना जोड़ने पर, तो रूट 2 कितनी बार लिखा जाएगा, 6 बार। ऐसे ही A7 के लिए आप लिखोगे A + 6D, तो A का मान कितना हुआ, A का मान बताओ फटाफट, A का मान यही है रे, रूट 2 ही है, प्लस 6D का मान रूट 2, यहाँ रूट 2 6 बार है और 1 बार यहाँ है, तो यहाँ रूट 2 कितनी बार हो गया रे, 7 बार हो गया ना। ये आपके रिजल्ट हो गए। अगले पद ये हो जाएंगे, है ना, नीचे लिख देना अगले 3 पद, इन तीनों को एक साथ लिख देना, लिखना जरूरी है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि यार सर तो एक एक स्टेप लिख रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अरे मेरे भोले भाले बच्चे हैं, 10वीं क्लास वाले जो बच्चे हैं, इनको इतनी समझ नहीं है कि मुझे उस चीज़ को कैसे लिखना चाहिए। तो मेरा प्रयास है कि बच्चे को ये भी समझ में आना चाहिए कि मेरा जो सॉल्यूशन है, रिजल्ट जो मैं निकालना चाहता हूँ उसको किस प्रकार से लिखूँ। इसलिए मैं फर्स्ट से लेकर के स्टार्ट तक एक एक बात लिख रहा हूँ। आपको जब बात समझ में आने लग जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर एक बार मेथड सीख लो, बाकी कैलकुलेशन कर लो माइंड में
और सीधे लिखते जाओ, चिपकाते जाओ। अब एक बार, काफ़ी टाइम हो गया, इसको मैंने मिटाया नहीं है, कंप्लीटली मिटा देता हूँ। कई लोगों को लग रहा है कि यार सर तो इसी में मेहनत कर ही नहीं रहे हैं, इसी में मिटाया, इसी में चिपका। अरे भाई मेहनत करूँ और मेरे मिटाने से तुम लोगों को कौन सा ज़्यादा आनंद आएगा? हैं? आपको तो मैथ सीखनी है ना, बस तरीका आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर भी एक बार हम बिल्कुल क्लीन स्वीप करते हैं, अच्छे से इसको क्लीन करके बाकी के जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब पॉइंट नंबर जो 11 तक बात हो गई थी, अब हम 13 की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 13 में लिखा हुआ है √3, √6, √9, √12। ठीक है, अब इनको हम कैसे सरल करें? देखिए काम वही है, A1, ये आपका A2, ये आपका A3 और ये हो गया A4। इसके बाद में करना क्या है? A2 में से A1 घटा दो, घटा देंगे, और A3 में से A2 घटा दो, इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटाओ, A4 में से A3 घटेगा। √6 माइनस √3। अरे भाई इनकी तो शक्ल ही दोनों की एक अलग अलग है, तो ये चीज़ इसमें से घटेगा नहीं, ये चीज़ इसमें से घटेगा नहीं। बोलो सर क्या होगा? अरे इतना ही होगा भाई, है ना। अब यहाँ इसमें से इसको घटाओ तो सुनो, √9 में से √6 को घटाओगे तो ये सरल होता है, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 हो जाता है। लेकिन आपको कई बार बता दिया, रूट वाली संख्या सामान्य संख्या, सामान्य का मतलब जिसमें रूट नहीं है, सामान्य के साथ में रूट वाली संख्या न जुड़ेगी न घटेगी, इतना ही इसका उत्तर आएगा। और A4 कौन है? ये है √12। A3 कौन है? √9। इसको तुम क्या समझ सकते हो? 12 सरल हो सकता है, कैसे होगा? 2 का भाग लगाओ 6, फिर 2 का भाग लगाओ 3, फिर 3 का भाग लगाओ, ये हो गया। जिसका जोड़ा बन गया वहाँ से एक संख्या लिख दो, जिसका जोड़ा नहीं बना वो रूट के अंदर लिख दो। तो √12 जो है उसको हम लिख सकते हैं 2√3। लेकिन इसको सरल करने पर अभी बताया था कि 9 का वर्गमूल तो 3 होता है। अरे इसमें रूट आ रहा है, इसमें रूट नहीं। रूट वाली संख्या में से बिना रूट वाली संख्या घटेगी भी नहीं, जुड़ेगी भी नहीं। आप देखना कि आपका ये जो तीनों रिजल्ट आ रहे हैं बिल्कुल सब के सब अलग हैं। तो सीधा बता दो ना कि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है किसके? A3 माइनस A2 के, और A4 माइनस A3, ये सब के सब बराबर नहीं है। अतः यह सूची, यह कौन सी सूची? जो अपने को दे रखी थी, ये सूची है ना। ये क्या हो गई? कुछ नहीं हुई, ये AP नहीं है। AP नहीं तो आगे कुछ नहीं, आगे अपने को कुछ नहीं करना है। और ये पॉइंट नंबर 13 यहीं समाप्त हो जाएगा आपका। इसके बाद ऐसे ही हम पॉइंट नंबर 14, 15, 2 पॉइंट्स और बचे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग सोच रहे हैं यार काफ़ी लेंथ खींच दिया सर ने तो, लेकिन मेथड सीख लो भाई, मुझे 1-2 पॉइंट्स के लिए अलग से वीडियो नहीं बनाना पड़ेगी, मेरा प्रयास है, आपको समझ में आ जाएगा। और तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 14। क्या है पॉइंट नंबर 14? पॉइंट नंबर 14 में आ रहा है 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग। कईयों के तो पेट दर्द होने लग गया होगा, कह रहे हैं कि 1 का स्क्वायर, 2, 3 का स्क्वायर, यार अब की बार तो स्क्वायर आ रहा है। अरे भाई स्क्वायर आ गया तो तरीका तो आता है ना आपको, मेथड तो आता है, तो स्क्वायर आने दो। स्क्वायर हम लोगों को आता है ना, नहीं आता तो मैं बैठा हूँ, मैं बताऊँगा आप लोगों को, सब चीज़ समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो लगातार लगे रहें, तो काम तो यही करना है। ये लो 3 का स्क्वायर, A2 हो गया, माइनस A1 ये रहा। 3 का स्क्वायर का मतलब 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 होता है। 1 का स्क्वायर का मतलब 1 का वर्ग 1 होता है। ये लो, क्या दिक्कत हुई? कोई दिक्कत ही नहीं हुई। A3 माइनस A2, ये है A3। 5 का स्क्वायर, ये है A2। 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर का मतलब 5 का वर्ग,
25, 3 का स्क्वायर का मतलब 3 का वर्ग 9, 25 में से 9 घटा दो 16। A4 माइनस A3, A4 कौन है 7 का स्क्वायर, A3 कौन है ये रहा। अरे 7 का वर्ग कितना होता है 49, 5 का वर्ग कितना होता है 25, घटाओ ना 24। ये सब के सब रिजल्ट कैसे दिखाई दे रहे हैं, एक जैसे हैं या अलग अलग है, अलग अलग है। तो लिखिए कि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3, ये सब बराबर नहीं है। अतः यह सूची क्या नहीं है, AP नहीं है। और अब इस 5.1 की एक्सरसाइज का चौथे प्रश्न का अंतिम पॉइंट, और पॉइंट नंबर 15 को जैसे ही हम कंप्लीट करेंगे 5.1 की जो एक्सरसाइज है वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो देखते जाइए क्या क्या हो रहा है। पॉइंट नंबर 15 में संख्या लिखो, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, वाह भाई स्क्वायर के पीछे पड़ गए अब की बार ये। 7 का स्क्वायर, फिर कह रहा है कि अब की बार कोई स्क्वायर नहीं है, सीधा 73 लिख दिया। चलने दो, कोई बात नहीं। पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा पद, A1 A2 A3 A4 वो तो है ही। A2 माइनस A1 है तो A2 यहाँ कितना है 5 का स्क्वायर, A1 क्या है 1 का स्क्वायर, 5 का वर्ग है ये, और 5 का वर्ग कितना होता है 25, 1 का वर्ग कितना होता है 1, कितना उत्तर आ गया 24 आ गया। A3 माइनस A2, A3 ये है 7 का स्क्वायर, A2 ये रहा 5 का स्क्वायर, 7 का वर्ग होता है 49, 5 का वर्ग होता है 25, इसको घटाएंगे तो 24 आ रहा है। अरे भाई अब की बार तो कुछ बनता नजर आ रहा है एक जैसा। चलो चलो आगे बढ़ो। 73 माइनस 7 का स्क्वायर, 73 ऐसा कैसा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का वर्ग 49 हो गया, और ये जब इसमें से घटेगा तो यहाँ पर भी 24 आ गया। अब तो क्या हुआ, अंत है वो अच्छा हुआ है, क्योंकि AP की जांच करनी थी हमें, और आपको लग रहा है कि AP होगी, क्योंकि सबका रिजल्ट एक जैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बच्चे सोच रहे हैं सर राउंड क्यों लगा रहे हो, अरे ऐसे लगा दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लगाओ चाहे मत लगाओ। मैंने तो आपकी दृष्टि यहीं पे चली जाए सीधी कि हाँ उत्तर एक जैसा है इसलिए लिखा है। तो ऐसे ही an माइनस 1 का मान कितना होगा 24 ही होगा। क्या तुम लोगों को पता चल गया क्या कि ये सब बराबर है ना, ये सब क्या है बराबर है। A4 माइनस A3 भी इसके बराबर है, ऐसे ही an माइनस 1 ये सब बराबर हो गए, और बराबर है तो अब क्या बताना पड़ेगा कि ये AP है। अतः यह AP है, ठीक है AP है। तो आगे बताओ ना क्या पूछ रहे थे, D का मान, और D कौन होगा, यहाँ पर जो आपका अंतर आ रहा है वही D है, तो D का मान हो गया 24। ठीक है, अब आपको इसके अगले 3 पद बताने, चौथे पद के बाद में 5वां 6वां 7वां, तो A5 बताना है। तो A5 को हम लिख सकते हैं A प्लस 4D, यहाँ जितनी संख्या आ रही है उसे 1 कम लिखना है, उतना D लिखना है। A का मान ये रहा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मैं 1 ही लिख देता हूँ सीधा, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर 1 होता, आप सब समझते हो। 4 गुणा D का मान कितना है 24, 24 को इससे गुणा करेंगे 96, 96 में 1 जोड़ देंगे, ये लो 97। अब A6 निकालना है तो A प्लस 5D, A का मान तो 1 ही है, 5 गुणा D का मान 24 है, 24 को 5 से गुणा करेंगे 120, फिर उसमें 1 जुड़ जाएगा 121। ऐसे ही A7 निकालेंगे तो A7 को क्या लिखेंगे A प्लस 6D, A का मान 1, 6 गुणा D, 24 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे 144 आता है, और 144 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा। तो ये आपके अगले 3 पद हो जाएंगे, ठीक है, नीचे लिख देना। अतः दी गई AP के अगले 3 पद कौन कौन होंगे 97, 121 और 145। कैसा लगा आपको हमारे टीचिंग मेथड देख करके,
वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इस पर्सन के साथ ही इस 5.1 की एक्सरसाइज को अपन कंप्लीट करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके बीच में 5.2 की एक्सरसाइज की जो एग्जाम्पल्स है वो लेकर के हाजिर रहूँगा। इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।